क्या डी.एन. जैन कॉलेज बंद होने की कगार पर है? तो हाँ, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉलेज में आय के साधन कम हो गए हैं और व्यय के साधन ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से कॉलेज में कार्यरत शिक्षक, क्लर्क और अन्य कर्मचारियों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इस मामले को लेकर जब कॉलेज में कार्यरत क्लर्क से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वे 26 सालों से इस कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब यदि यह कॉलेज बंद हो जाएगा तो वह इस उम्र में क्या काम करेंगे और किस तरह अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। तो वहीं कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर तरुण वाजपेयी ने कहा कि कॉलेज में सिर्फ 3 ही शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अनुदान राशि दी जा रही है। बाकी कॉलेज में कार्यरत शिक्षक, क्लर्क और अन्य कर्मचारियों को वेतन देने में काफी समस्याएं पैदा हो रही हैं। प्राचार्य का मानना है कि जब आय के साधन कम हो और व्यय ज्यादा हो तो ऐसे में कॉलेज का संचालन आगे नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह से यह कॉलेज आने वाले समय में बंद कर दिया जाएगा। इसका मुख्य कारण जो है कि महाविद्यालय अनुदानित कॉलेज है, ये यहाँ पर अनुदान प्राप्त होता है शिक्षकों को, लेकिन फिलहाल अभी 3 शिक्षक बच्चे हैं जिनका अनुदान यहाँ से मिल रहा है विश्वविद्यालय मतलब मध्य प्रदेश सरकार से। बाकी हमें सेल्फ फाइनेंस के अंतर्गत पैसे देने पड़ते हैं। हमारे जो स्टाफ है, पार्ट टाइमर स्टाफ है, सबका पेमेंट कॉलेज को करना पड़ता है। वित्तीय स्थिति यह है, जो फीस हमारी मिल रही है उससे ज़्यादा हमको व्यवहार हमारे ऊपर आ रहा है। गवर्निंग बॉडी को इससे अवगत कराया कि महाविद्यालय में जो आय है उससे ज़्यादा व्यय हो रहा है ना। इस संबंध में यानी हमें मैनेजमेंट क्या मदद कर सकता है, इसके विचार के लिए यहाँ पर गवर्निंग बॉडी की बैठक आयोजित की गई और उस बैठक में ये विचार हुआ है कि इस विषय में विचार किया जाएगा। हम फाउंडेशन सोसाइटी को भेजेंगे, वहाँ क्या निर्णय होता है। एक समय यहाँ पर 45 शिक्षक और स्टाफ के लोग हुआ करते थे, है ना, और आज यहाँ पर अनुदानित पोस्ट पे सिर्फ 4 शिक्षक हैं और 4 अशैक्षणिक वर्ग में है ना। बाकी हमें पूरा स्टाफ जो है वो सेल्फ फाइनेंस से महाविद्यालय के खर्चे पे हमको रखना पड़ता है। बच्चों की संख्या काफ़ी विचारणीय है क्योंकि हमारे महाविद्यालय में इस समय लगभग 100 के अंदर बच्चे हैं। अब ये तो मैनेजमेंट को सोचना है ना, कि क्या स्थिति, क्या स्टेप लेते हैं। वो नए कोर्स खोलते हैं तो महाविद्यालय चलेगा, है ना। बंद करने का ऐसा कोई निर्णय भी लिया नहीं गया है। विचार ऐसा आया है कि क्यों ना ऐसी स्थिति में महाविद्यालय बंद कर देना चाहिए। निर्णय नहीं है, ये फाउंडेशन सोसाइटी जो हमारी है ये इसमें निर्णय लेगी, इस पर विचार करेगी। हो सकता है नए कोर्स हमारे प्रारंभ हो जाएंगे। फाउंडेशन सोसाइटी ने निर्णय ले लिया कि नए कोर्स जिसमें कि फीस मिलेगी, हमारा पेमेंट हो सकता है, जो भी दैनिक खर्चे हैं वो पूरे निकल सकते हैं, तो महाविद्यालय चलता रहेगा। अभी मैं मतलब संस्था के उस पर मेरी नियुक्ति है 26 साल से। लड़ाई मेरी जारी है। यह बहुत पुराना 1949 का कॉलेज है, ग्रांटीनेट कॉलेज है, जिसमें मध्य प्रदेश शासन भी इसमें अनुदान देता है और केंद्र शासन से भी यूजीसी के द्वारा इसमें ग्रांट मिलती है। और इधर जो भी आप देख रहे हैं इसमें सब सरकार का पैसा है और बच्चों की फीस का पैसा लगा हुआ है। अभी एकाएक पता चला है कि कुछ ऐसा चल रहा है कि कॉलेज को मैनेजमेंट बंद करना चाह रहा है, जैसे पता चला है। तो ये तो गलत है क्योंकि ग्रांटीनेट स्टाफ को तो सरकार पैसा दे रही है, मगर हम जो 25, 30 और 40 परिवार जो पिछले 26 साल से, जैसे मैं 26 साल से काम कर रहा, मेरे से और पूर्व में है कोई 36 साल से काम कर रहा है। हाँ, यहीं कर रहा था। मैं लिपिक हूँ, क्लर्क हूँ। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ संस्था चले, संस्था चलना चाहिए। इतना पुराना कॉलेज है। हम लोगों का क्या होगा, बंद हो जाएगा। बंद क्यों हो रहा है, किसका, क्यों, किस अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनका कुछ और इसमें चल रहा है। जैसे अभी पेपर या उससे पता चला है कि वो उसको मीटिंग हुई थी बंद करके इसमें कोई मॉल और होटल या कुछ ऐसा करके उसको डालना चाह रहे हैं। तो हम लोगों का क्या होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे इस उम्र में। कितनी कर्मचारी ऐसे ग्रांटीनेट छोड़ के कम से कम 20 से 25 कर्मचारी। सभी को देखा जाए तो वो ग्रांटीनेट में ला के 30-35 टोटल। बच्चों की संख्या कितनी हो? अभी क्या है, तो परेशानी यही है, इनने पहले साइंस बंद कर दिया क्योंकि वो वोकेशनल कोर्स था, सबसे ज़्यादा आय उसी से थी। ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं साइंस उसी के लिए बनी थी, वो बंद कर दिए तो आय और कम हो गई।